वर्किंग्स इन साइंस और एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में भी जागरूकता के नाम पे आपको पथभ्रष्ट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा चीज है। कुछ लोग इस पे ब्लेम भी करेंगे, लेकिन ब्लेम करने से पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए। कभी कभी आप अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो ये चीजें देखेंगे, या अगर आर्ट्स के भी हैं तो उसके भी मैं बताऊंगा। साइंस में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जहां कहा जाता है कि साइंस के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, जबकि वो घटनाएं घट रही होती हैं। वो चीजें होती हैं, हम उसे एक्सेप्शन बोल देते हैं, या साइंस के हिसाब से पॉसिबल नहीं। ये भी एक प्रकार का वॉकिज्म है। अब कहो कैसे? वहां ये नहीं बोला जा रहा है कि विज्ञान इन सब चीजों को अभी बताने में असमर्थ है, इस पे काम किया जा रहा है। ये बता दिया जा रहा है पॉसिबल नहीं, जबकि साइंस का उद्देश्य था कि अंधविश्वास, ढोंग, इन सब को हम साइंटिफिकली तर्कों के आधार पर एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जागरूक करेंगे। यहां भी जागरूकता के नाम पे आपको कहीं कहीं रूढ़िवादिता दी जा रही है। इससे सतर्क रहिए। मैं ये नहीं कहता कि साइंस मत पढ़िए, जहां तक आप तार्किक रूप से चीजें हो रही, जहां ऐसी चीजें आती तुरंत माइंड करिए ना। जब वो घटना, वो चीजें हो रही हैं और साइंस के साथ पॉसिबल नहीं है, तब कैसे हो रही है? और जो वेस्टर्न साइंस है और विज्ञान, दोनों में अंतर होता है। मैं बताया, वेस्टर्न साइंस अभी जितना डेवलप कर पाए, समझ पाए, उसके हिसाब से जज करता है क्या सही क्या गलत। कल को नई खोज होगी, नई डिस्कवरी आएगी, नई थियरी आएगी, तो हो सकता है एक्सप्लेन कर दे। तो यहां आपको ये नहीं बताया जाता कि ये हमारे साइंस के, वेस्टर्न साइंस की लिमिटेशन है। ये बताया जाता है कि ये साइंस के साथ पॉसिबल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही आर्ट्स के सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे आर्यन थियरी में बताया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन पे आर्य आए, अटैक किया, ऐसा पढ़ाया गया पहले। ये बहुत अच्छे से प्रसारित किया गया किताब में भी, अब भी है एनसीईआरटी में, जबकि 20 साल पहले खोज की गई कि ऐसा कुछ नहीं था। आर्यंस यहीं के थे, क्योंकि राखी गढ़ी में जो सैंपल पाए गए, उसमें जो आर्य के सैंपल पाए गए, उसमें जो बेस था, डीएनए में बेस, या कह सकते हैं राइबोसोम में बेस लेवल, वो हाई था, जो यहां से अदर गए। तो उससे प्रूफ हुआ कि यहाँ बेस लेवल हाई था, मतलब यहां से बाहर गए थे एशिया के अलग अलग क्षेत्र। लेकिन ये नहीं दिया गया। यहां भी आपको वॉकिज्म का यूज हो रहा है। समझिए, कभी भी कोई चीज, चाहे किताब हो, कोई भी चीज हो, आंख मूंद कर अगर कहीं विश्वास किए, चाहे साइंस हो, शास्त्र हो, या कोई गुरु भी हो, कलयुग, या अधिकारों की बात हो, या नियमों की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो, उस जगह आंख मूंदे अगर और किसी पे आंख मूंद कर विश्वास किए, तो तुरंत वॉकिज्म वहां यूज करके आपका इस्तेमाल करेगा और अपना काम सीधा करेगा। जैसे साइंस के कुछ क्षेत्र में लिमिटेशन है जो नहीं बता सकता, तो वहां साइंस के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। जैसे साइंस की खोजें, खासकर केमिस्ट्री में ये होता है कि आप सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल वीडियो देखे होंगे, ये एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है, या ये लिमिटेशन नहीं है। हाँ, हकीकत में आप जो रूल बनाए अभी उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, तो साइंस के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, ये नहीं बोल सकते। आपको ये बोलना चाहिए अभी तक जो साइंस डिस्कवरीज किया है उसके हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और जो टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो किताबों में मिल रहा है आपको, उसका रिसर्च पेपर जिस दिन उठा के आप देखेंगे तो उसमें लिखा जाएगा कि कुछ इन एविडेंसों के हिसाब से ये प्रूफ होता है कि चीजें हैं। जैसे बायोलॉजी में भी इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जब हम पढ़ते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे इंसान में परिवर्तित हुए, तो बताया जाता है कि सीधा जो किताब में या टीचर बताते हैं कि बंदरों से डेवलप हुए, तो बंदर कहाँ से बचे रह गए? ये एक गलत बात। कुछ लोग बताते हैं कुछ हद तक सही कि बंदर जैसी कुछ स्पीसीज रही होगी जिससे डेवलप हुए। उसको ऐसे बताना है कि अभी तक जो डिस्कवरीज हुई हैं हमारे और बंदर के बीच काफी सिमिलरिटी पाई गई है, इसलिए साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं
कि ऐसी कोई स्पीसीज रही होगी जो इसी लगभग फैमिली की रहेगी, जो डेवलप हुआ उसी से धीरे धीरे इंसान बने। कुछ लोग मानते हैं बंदरों से बन गए, अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ के वॉकिस में सीधा बोल रहे टीचर उसी से बने ही है, कंफर्म, साइंटिस्ट अभी कंफर्म नहीं। कई चीजें हैं कि लाइफ कैसे अर्थ पे आया, वहां कई चीजें स्किप है, कई जनरेशन गायब है, बीच में क्या क्या हुआ नहीं पता, लेकिन एक फिक्स डिटरमाइन कर दें ऐसे ही हुआ था, इतने ही साल पहले जीवन धरती पे आया। जबकि साइंटिस्ट क्या कहते हैं, अभी तक जो हमें फोसिल्स मिले या एविडेंस मिले, अभी तक जो मिले उसके हिसाब से लगभग ये इतना साल पुराना चीजें इसका एविडेंस मिलता है या इतना साल पुराने होंगे। कल को फोसिल्स ज्यादा मिलेंगे, एविडेंसेस अलग मिलेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतने पे ही टीचर्स या कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतना बवाल कर देंगे कि यही सही है, वो जो सामने बोल रहा है वो वाला झूठ है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजें, कुछ जो हमारे शास्त्र में उसमें लिखा है, जब तक उतनी डिस्कवरी नहीं होती तो उसको लेके साइंस का वो चीज इतना प्रोपेगेंडा बना है। जैसे पहले था कि सन एक जगह फिक्स है, अर्थ रिवॉल्व करता है, बताया गया। जबकि यजुर्वेद में लिखा गया था कि दोनों घूमते हैं। तब इसी को लेकर बनाया गया, देखो फालतू चीजें कुछ भी उठा के लिख देते हैं। लेकिन और डिस्कवरी हुई तो पता चला कि सन ब्लैक होल का चक्कर काटता है और उसके चारों तरफ प्लैनेट घूमते हुए चलते, उसी पाथ पे आगे बढ़ते रहते। अब डिस्कवरी हुई, वो चीजें सही हो गई। अब उस समय जो शास्त्र पे हंसे थे, अब साइंस पे नहीं हंसेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन वॉश हुआ है। आप उसी एजुकेशन सिस्टम से बचपन से पढ़ते हैं, उस पर नहीं हंसोगे, इस पे हंसे थे। अभी तो हंसने वाली बात हुई, अच्छा तब जो बनाए थे गलत हो गया, अब कहो, अब कोई नहीं हंसे क्योंकि आपका ब्रेन वॉश हुआ है। ये भी एक प्रकार का वॉकिज्म है, इससे भी बचना है, नहीं तो इसका इस्तेमाल करके आपको गुमराह करके लोग आपका इस्तेमाल कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कुछ विशेष क्षेत्रों में मैंने वॉकिज्म को इंट्रोड्यूस कराया, जिससे आप सतर्क होकर वास्तविकता जानिए और भेदभाव जात पात को मिटाकर एक होकर एक साथ मिलकर अपने समाज और देश के लिए कार्य करें, जिससे सामाजिक और वैश्विक उन्नति हो। जय श्री राम।